हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज का वीडियो कम्प्लीटली मोटिवेशनल और मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड होगा। काफ़ी लोग कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट कर रहे हैं, सर लाइफ बर्बाद हो गया, एक साल वेस्ट हो गया और माँ बाप ताने मार रहे हैं और रिश्तेदार क्या कुछ बोल रहे हैं, स्कूल के टीचर भी साथ नहीं दे रहे हैं, दोस्त लोग तो अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, हम क्या करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली इट फील्स, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक डाउनफॉल देखा है। क्या पता आप लोग रिलेट कर पाओ उस सब चीज़ों से और आपको हिम्मत मिले, भरोसा मिले आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आई कंप्लीटेड माय स्कूल एजुकेशन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। केवी से मैंने स्कूल कंप्लीट किया है। 12 साल मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, क्लास 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 11th क्लास तक मैं हर क्लास में टॉप रैंक में रहा हूँ। रैंक 1 रहा है मेरा। और जब मैं 12th में गया, मेरा टॉप 10 में भी नाम नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस हट गया पढ़ाई से और मैं थोड़ा यूट्यूब पे ध्यान देने लगा। और फिजिक्स से बहुत मुश्किल में पास हुआ हूँ, ठीक है, फिजिक्स में बहुत मुश्किल से पास हुआ हूँ। इतना डिफिकल्ट लगता था मुझे फिजिक्स। पहले ही जो मंथली टेस्ट होता है ना, उसी टेस्ट से पता चल गया था क्लास 12th बोर्ड्स में कि फिजिक्स मेरे से नहीं होगा, क्योंकि 11th में मेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं था। टीचर्स बहुत बार बदल रहे थे, परमानेंट टीचर कोई थे नहीं। टीचर्स पे बहुत डिपेंड करता है। आज के डेट में मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5 सालों से 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। क्यों इतने अच्छे से पढ़ा पाता हूँ? क्योंकि मेरे टीचर बहुत अच्छे थे। 10th तक भी बहुत बढ़िया, 11th 12th में भी मस्त, जिस वजह से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं समझा पाया। बट अभी अगर बात करें, जब मैं 12th में जाके पहुंचा, फिजिक्स बहुत खराब था और मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं पास होऊंगा। रिजल्ट आता है, पहले मतलब एग्जाम दे के आया हूँ, मुझे डर है कि मैं फिजिक्स में फेल होऊंगा या पास होऊंगा। बट लकीली मैं पास हो गया। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मेरा इक्वल मार्क्स आया, अराउंड 46 कुछ मार्क्स आया था और प्रैक्टिकल में 30 मिला था, तो टोटल मुझे मिला था 76 मार्क्स। ठीक है। बट आप लोग पूछ रहे हो कि सर आप तो 12th बोर्ड में फेल नहीं हुए। हाँ, मैं 12th बोर्ड में फेल नहीं हुआ, बट कॉलेज में जाके फेल हुआ उसी फिजिक्स में। क्योंकि एक बार आपके अंदर किसी चीज का डर बैठ जाता है ना, वो आपको अंदर ही अंदर खोखला करते जाता है। तो इंजीनियरिंग में जाके फर्स्ट ईयर में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मैं भी वही मैथ्स पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, थर्ड ईयर में जाके बायोलॉजी तक पढ़े, जबकि बायोलॉजी मेरा बैकग्राउंड था नहीं। खैर, वो इंजीनियरिंग के करिकुलम पे डिपेंड करता है। बट फर्स्ट ईयर में आप किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ो इंजीनियरिंग, आपका बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैथ्स भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, वो सब चीजें आप पढ़ोगे। तो वो जो एग्जाम हुआ दिसंबर में, मेरा पहला सेमेस्टर का एग्जाम होना था। उस टाइम पे क्या हुआ, मुझे चिकन पॉक्स हो गया। जब चिकन पॉक्स की वजह से पूरा एकदम घाव घाव बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा मुंह से लेकर पैर तक, हाथ में, हर जगह हो गया। तो फिर मैं 3 एग्जाम दे नहीं पाया। 3 एग्जाम दिया और 3 एग्जाम दे नहीं पाया, और जो 3 एग्जाम दे नहीं पाया उसमें एक सब्जेक्ट था फिजिक्स। तो जब दोबारा रीटेस्ट हुआ, तब तो मैं फेल नहीं हुआ ना, मुझे आ गया कि आपने एग्जाम नहीं दिया, तो एब्सेंट आ गया मेरा। बट जब एग्जाम हुआ दोबारा, मेरे अंदर पहले से ही डर बैठा था। बाकी 2 सब्जेक्ट में मैं पास हो गया, फिजिक्स में फेल हो गया। मतलब लिटरली मैं एग्जाम लिखा, लिखने के बाद मैं फेल हो गया। और उस टाइम पे जो मुझे लगा था पैरों के नीचे जमीन खिसक जाना ना, वैसा मोमेंट हुआ। क्योंकि क्लास 1 से लेकर 11 तक मैं टॉप किया हूँ, रैंक 1। रैंक 2 और रैंक 1 में भी बहुत डिफरेंस रहता था, आसपास भी कोई रहता नहीं था। और उस स्टूडेंट को बैक पेपर मिलता है इंजीनियरिंग में जाके फिजिक्स, और सिलेबस भी वही 11 12 वाला ही पढ़ना होता है, ऑप्टिक्स वगैरह, फिर थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स और वही सब था। बट मेरा तो बेसिक स्ट्रांग नहीं है। जो लोग 11 12 में स्ट्रांग है, उनका ये फिजिक्स समझ आ गया, वो यहाँ से अच्छे से कर लिए। बट मेरे अंदर क्या है, डर बैठा गया है। मुझे आता है नहीं आता, वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट एक बार डर बैठ जाता है ना अंदर, वही आपको खोखला करता है। आप जो भी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, आप कंपार्टमेंट दे के भी दोबारा अगर कंपार्टमेंट आया है, एक बार आप मुझे कमेंट में दिल पे हाथ रख के सच सच बात बताना कि क्या आपका डर आपको कंपार्टमेंट दिलाया, मतलब डर के वजह से ही आपका दोबारा कंपार्टमेंट आया, वो मुझे बताना। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि डर के वजह से आपका कंपार्टमेंट आता है, आप फेल होते हो, आपका सप्लीमेंट्री आता है। मेरे अंदर भी वही डर के वजह से फिजिक्स में बैक पेपर लग गया।
अब कॉलेज में भी अच्छा इमेज था, यूट्यूबर है, यूट्यूब वीडियोस बनाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव है और ये क्लब एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, अच्छा बोलता है, बट फिजिक्स में बैक लग गया। अब पूरे बैच में भी वायरल हो गया कि यार आकाश दास है ना, उसका फिजिक्स में बैक लग गया। पहले 3 पेपर में बैक था क्योंकि वो मैं एब्सेंट था, एग्जाम नहीं दिया था। बट जब दे के आपका नहीं होता है ना, तब बहुत बुरा लगता है। और जब आपको रियलाइज होता है कि आपका डर ही वजह बना है, तब तो और बुरा लगता है। तो जैसे तैसे करके मैं खुद को समझाया। बट फिर आप लोग को क्या हो रहा होगा, घर से ताना मिल रहा होगा, आपके घर वाले आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। काफी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। सुबह से मैं 50-60 मैसेजेस को रिप्लाई कर चुका हूँ। सभी के चीज में एक कॉमन है कि पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहा है। जी हाँ, सुसाइडल थॉट्स आएगा, ये नेचुरल है। मेरे अंदर भी आया था कि यार इतना सब कुछ अच्छा हुआ बट फिजिक्स में मैं फेल हो गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। हाँ, इससे बुरा भी हो सकता है। जो आपने कंपार्टमेंट दिया ना, दोबारा कंपार्टमेंट आ गया, मैं फिर से बैक पेपर का सप्लीमेंट्री दिया, उसमें भी फेल हो गया। सोचो, 1 साल प्रिपरेशन किया, मेरा बाकी चल रहा था, डिग्री चल रहा था, बाकी सब्जेक्ट में पढ़ रहा था, बट फिजिक्स कैरी फॉरवर्ड होता गया। मैं सेकेंड ईयर में पहुंच गया, जबकि मेरे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का बैक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मैं अपने जूनियर्स के साथ बैठ के एग्जाम दे रहा हूं और उसमें भी फेल हो गया। तब कंडीशन और खतरनाक कि क्या करें। दोबारा बैक लग गया है, मैं फेल हो गया हूं, मैं पढ़ाई भी किया था प्रॉपरली, टीचर से भी पढ़ा था, फिर बैक लग गया। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने अपना नोट्स भी दिया था, मुझे खुद बैठ के पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे। जितना भी कोई कराए ना, जैसे मैं भी स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाता हूँ, वीआईपी क्लासेस में, वीआईपी मिनी क्लासेस में, यूट्यूब में, लाइव में, मैराथन में, इतना करने के बाद भी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि डर, वो खुद की नजरों में ही गिर जाते हैं। बट आपको यही गलती को अवॉइड करना है जो मैंने किया। उस टाइम पे मेरे एक सर थे और अभी भी हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक चीज का डर अगर तेरे अंदर बैठ गया, वो लाइफ लॉन्ग तुझे फेस करवाता रहेगा। सो तू इतना स्ट्रांग बना खुद को कि तू सब्जेक्ट को चैलेंज करे, तू उसको फेस करे और अपने अंदर के डर को निकाल के फेंक दे। तो मैंने पूछा, सर कैसे होगा ये? तो उन्होंने बोला कि पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला कि तू कर सकता है। इतना कुछ किया है अपने लाइफ में, इतने सब्जेक्ट पढ़ा है, तो एक फिजिक्स सब्जेक्ट तुझे नीचे गिरा देगा? ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंड चीज, अच्छे रिसोर्स से पढ़ना चालू कर और रोज पढ़। रिसोर्स क्या है? उन्होंने एक टीचर से बोला जो कि रिसर्च कर रहे थे, और वो फैकल्टी पढ़ा नहीं रहे थे नॉर्मली क्लासेस में, बट मुझे पढ़ाए। वो सर, उनसे बात किए, मैं जाता था रेगुलर, रोज जाता था उनके पास, सर आज पढ़ना है। और वो मुझे नए कॉपी में पूरा डिटेल में पढ़ाना चालू किया, लिख लिख के हर एक एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग। और तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैं घर जाता था, मतलब हॉस्टल जाता था, रूम में वापस रिवीजन करता था, क्योंकि मेरे दोस्त लोग सब टेंशन फ्री, सबका बैक पेपर क्लियर। एटलीस्ट जिसका एक बार लगा था, दोबारा वो लोग दिए, वो क्लियर हो गए। बट मेरा दोबारा भी बैक लग गया। फिर जाके थर्ड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में मैं पूरा तैयार था। अब बोला, अब नहीं छोड़ूंगा मैं, अब मैं पास होके दिखाऊंगा। क्या है ये हलवा है, कुछ और ज्यादा नहीं है फिजिक्स। इतने सब्जेक्ट में पढ़ के आया हूं, इतना अच्छा सब कुछ कर रहा हूं, एक फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट मुझे हरा देगा? अबे एक सब्जेक्ट के लिए मैं सुसाइड करूं? हाँ, बिल्कुल नहीं यार। तो फिर मैं बाउंस बैक किया, और उस टाइम पे जो अपने अंदर एनर्जी आया, एग्जाम हॉल गया एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, लिखना चालू किया, एक एंड से शुरू किया, पूरा खत्म होने तक लिखता रहा। हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, भले आता हो नहीं आता हो, मैंने अटेम्प्ट किया, फॉर्मूला रिकॉल करके फॉर्मूला लिखा, न्यूमेरिकल्स लिखा, अटेम्प्ट किया। ऐसे करते 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 फाइनली मैं पास हो गया। सोचो कितने अटेम्प्ट लगे मुझे पास होने में, बट फिर भी मैं पास हुआ। तो आप लोगों का जो सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, कंपार्टमेंट एग्जाम का पहला चांस खत्म हो गया, तो जिंदगी खत्म हो गया, अरे भाई क्या बोल रहे हो? ठीक है, 1 साल का आपका गैप आ रहा है, पेरेंट्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट खुद में इतना हिम्मत लाओ कि यार अगला जो चांस होगा ना, हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं पास होके दिखाऊंगा। डेफिनेटली पास होऊंगा, और पास होके दिखाना। आप कॉन्फिडेंस लाओ खुद को, जब स्ट्रांग बना लोगे खुद के सामने,
तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी जाके आप अचीव कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप लोग लो फील कर रहे हो तो फिर बस यही वीडियो को लूप में देखो, क्योंकि मैंने फेस किया है यार, बहुत डाउनफॉल फेस किया है वो एग्जाम की वजह से। मतलब जूनियर्स बोलते थे कि ये कैसा सीनियर है, फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं किया, अभी आके हमारे साथ एग्जाम दे रहा है। मैं लास्ट में बैठ के एग्जाम देता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स बैठते थे, जहां पे खत्म होता था उनके बाद में बैठता था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स है, बट फिर मेरा अलग इमेज था ना, यूट्यूबर, अच्छा बोलने वाला, सब क्लब एक्टिविटीज में एक्टिव थे। बट फिजिक्स में कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट नहीं सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो बस आपको नीचा नहीं दिखाना है, खुद की नजरों में गिरना नहीं है, खुद को हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखो। और वो दिन था और आज का दिन है, उसके बाद मैंने खुद को कभी नीचे प्रायोरिटी नहीं रखा। रखा है तो हमेशा टॉप में रखा, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रखा। कोई किसी चीज में चैलेंज करता है तेरे से नहीं होगा, मैं अब बोलता हूं क्यों नहीं होगा। कौन सा ऐसा चीज है जो इंसानों से नहीं होता? एग्जाम पास नहीं होगा? अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो, कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं कर पाओगे बताओ। आज के 10 साल पहले मोबाइल फोन स्मार्टफोन नहीं था, आज सबको चलाना आता है। सबको टुकुर टुकुर टिंडर चलाना आता है, ट्विटर चलाना आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है, सबको लेफ्ट राइट स्वाइप समझ आ गया है। वो सब चीज अगर समझ आ सकता है तो पढ़ाई कौन से खेत का मूल्य है? अरे एक एग्जाम आपको हिला देगा, 100 एग्जाम ला के रख लो, सारा पास कर लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। और जो लोग सोच रहे हो 1 साल बर्बाद हो गया, अरे भाई जिंदगी बहुत लंबा है, उसमें से एक ही साल गया है। आप आने वाले साल में इतना मेहनत करो कि 5 साल का काम एक साल में निकालो। उतना मेहनत करो ना, दूसरों से आगे भाग जाओगे। किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, खुद के साथ एक बार कंपटीशन करना शुरू करो। सुबह से शाम तक पढ़ाई करो, रिवीजन करो, मेरे बातों को फॉलो करो, पास डेफिनेटली हो जाओगे। जो लोग कोर्स के लिए बोल रहे हैं, 10th 12th के लिए कोर्स मैं लॉन्च कर लूंगा, कल परसों में बिल्कुल लॉन्च हो रहा है। बी रेडी फॉर दैट। और हिम्मत रखो, अपने अंदर हिम्मत रखो, डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, और कुछ क्वेरीज होता हूँ इंस्टाग्राम पे आओ यार, मुझे बात करना था ऐसे 1-on-1 पर्सनली, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 मिनट का हो गया। बट इतना भरोसा रखो, पास हो जाओगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आकाश सर इज ऑलवेज देयर विथ यू। इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, नया चैनल ओपन किया, नया पेज, एडी क्लासेस अंडरस्कोर आकाश दास। फॉलो करो, मैसेज करो, वॉइस नोट पे रिप्लाई भेजता हूं आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।